यस। तो हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा लगता है, कंसेप्शन है जैसे ओ हो बहुत मुश्किल होगा, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी फन चैप्टर्स इन 10th ग्रेड। बहुत इजी। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फुल मार्क्स। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो में पहले हम, ओ बाबा व्हाट शार्प कलर्स टू आईज। तो पहले सबसे पहले इंट्रो ही ले लेते हैं कि ट्रिगो क्या है, व्हाट इज ट्रिगो और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच डील्स विद राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स एंड द रेशियोज ऑफ देयर साइड्स। एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशनशिप विद द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, दैट इज बिल्ट अप इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं आपके लिए, आज मैत्री भी एब्सेंट है ना, मैत्री भी नहीं आई है ना क्लास में आज। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ, एवरीवन आइज ऑन स्क्रीन, पहले थोड़ा सा गेम खेलते हैं आपके साथ। लेट दिस बी साइड ए, लेट दिस बी साइड बी, लेट दिस बी साइड सी। छोटे थे जब पूछते थे कि इन हाउ मेनी वेज दीज कैन बी कंबाइंड या डिवाइडेड, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितनी सिलेक्शंस हो सकती हैं व्हेन यू आर टेकिंग टू एट अ टाइम। कितने हो सकती है बताओ। ए को बी से डिवाइड कर सकते हैं, ए को सी से कर सकते हैं, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं सब बताओ। मैम 9। 9। और कोई यस ट्राई मैम। करो। कविश सेइंग 9। मैम 6। आरिका सेइंग 6। और कोई। मैम 6। मैं इस यहाँ ना वर्ड कॉम्बिनेशन की जगह यहाँ एक वर्ड यूज करती हूँ, परमिटेशन, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर करेगा ना। तो इसको परमिटेशन लिख देता है कि कितने तरीके हैं जिनसे ये साइड्स का रेशियो निकल सकता है। तो मैम हो 9। सकता है बेटा ए बाय बी, मैम 9। मैंने ए को बी से डिवाइड किया। हो सकता है ए बाय सी, मैंने ए को सी से डिवाइड किया। और हो 6। सकता है बी बाय सी, मैंने बी को सी से डिवाइड किया। अब इनके रिवर्स भी तो पॉसिबल हैं, बी बाय ए, सी बाय ए एंड सी बाय बी। राइट और नॉट बच्चे। 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं बेटा। और कविश कौन से 3 दिख गए बेटा यहाँ पे। मैम आई थॉट साइड्स देमसेल्व्स, तो वो तो 1:1 ही वन ही आएगा। ओके, यस तो मैम। साइड का साइड से तो रेशियो क्यों ही निकालेंगे, दूसरी राइट साइड से मैम। बात हो रही है, ठीक है। ओके। तो ए बाय बी, ए बाय सी, बी बाय सी, बी बाय ए, सी बाय ए, सी बाय बी। ट्रिग्नोमेट्री में इन्हें नाम दिए गए हैं, इन रेशोज को, कि जब आपने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को डिवाइड किया तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड किया तो उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया तो उसे क्या कहते हैं। ये सारे के सारे इन रेशोज को एक सेट नाम दे दिया गया है, ठीक है। समझ में आई बात। और अगर यहाँ का एंगल आपको पता हो, यहाँ के एंगल्स के हिसाब से वो रेशोज फिक्स्ड हैं बेटा। सो दिस इज वन वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन दैट हैज बीन मेड, कि यहाँ अगर एंगल 30 डिग्री है तो इनकी रेशो क्या होगी, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगर यहाँ 45 डिग्री एंगल है तो इनकी रेशो क्या होगी, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। राइट और नॉट। तो एक्चुअली दिस इज द गेम बेस्ड ऑन रेशियोज ऑफ डिफरेंट साइड्स, जिसको अब हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी। चले, अब थोड़ा आगे चलते हैं और इन टर्म्स को देखते हैं जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह रहे हैं। जो मैंने अभी ए बाय बी बाय सी, सी बाय ए बताया आपको, व्हाट आर ऑल दीज, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। क्लियर है बात ये। ओके। अब ये इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है क्या, कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पर वो हमें एक बात समझाना चाह रहे हैं इस इंट्रोडक्शन में, दैट इज जब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ, wherein this is hypotenuse, this is perpendicular, this is base, when this is your angle,
आपने जो एंगल लिया है उसके साथ लिखी वाली साइड को आप हमेशा बेस कहते हैं, राइट। और आप बेस और परपेंडिकुलर के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं, राइट और नॉट बच्चे। अगर आप एंगल ही ये कंसिडर करेंगे, ये वाला, तो फिर आप इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। इसके लिए एक बहुत सिंपल हैक बताऊंगी अभी मैं आपको, कि ये इतना सब सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में इन्होंने क्या दिखाया है आपको, दिस इज द एंगल इन कंसिडरेशन। तो दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। तो इसे ऑपोजिट और इसे एडजेसेंट, ऑपोजिट और एडजेसेंट, ऐसे ही यहां पर देखें। अगर एंगल इन कंसिडरेशन इज दिस एंगल, तो एंगल के साथ वाली साइड एडजेसेंट और ये ऑपोजिट। तो ऑपोजिट को परपेंडिकुलर और एडजेसेंट को बेस कहा जाता है। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे, क्लियर? ओके, नाउ मूविंग फर्दर ऑन। अब हमने जो अभी आपके आपसे रेशोज की बात की है, अभी हमने जो रेशोज का डिस्कशन किया आपसे, साइड्स का रेशो, उन्हें क्या कहते हैं। तो मैं एक बार इसे यहां से क्लियर करती हूँ और आपको राइट। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, सबसे पहले ये एक न्यूमोनिक नोट करो सब लोग। बड़ा फनी न्यूमोनिक है हिंदी में तो। सुना है सबने? सुना है सबने ये न्यूमोनिक क्या है? नो मैम। नो। सच में नहीं सुना? हमें तो एज आवर टीचर टोल्ड अस व्हेन वी वर किड्स, तो वही हम तुम्हें बता रहे हैं। लेकिन अभी इसका एक जैसा वर्जन जो अब्रॉड यूज होता है, अभी वो भी बता दूंगी। तो दिस इज पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। जैसा सिंस चाइल्डहुड हम लोग करते आ रहे हैं वैसा मैं आपको बता रही हूँ। हम सो दैट आपने इज कराया था ये हमें मैम मैथ्स पंडित में। बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हम ये ठीक है। तोले क्या होता है? तोले मीन्स ऐसा मेजर करते हैं ना, जैसे वो बैलेंस में, तो सोना और चांदी मेजर करते हैं वो। पंडित अच्छा, बद्री प्रसाद हर हर बोल के सोना चांदी तोलते हैं, ठीक है। वॉट एवर, दिस इज जस्ट अ न्यूमोनिक, ओके। एंड सिंस मैम हर एजेस हर चल मैम रहा है हर ये, हर क्या है मैम? हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो पंडित अभी, बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हाँ, ज्यादा फन करने की जरूरत नहीं मैम है इसके साथ। सोना चांदी तोले ऊपर क्यों लिखा है नीचे? बता रही हूँ बेटा, अभी नीचे भी लिख सकते हो सोना चांदी तोले, वो साइन की वैल्यू मैम पी साइन बाई एच, कॉस ऐसा थीटा। याद रखना। राइट, एग्जैक्टली। तो ये क्या है, पंडित इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज एच, जैसे लिखा है पी बाई एच, वो साइन की वैल्यू है, ठीक है। बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज को आप बोलेंगे कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू है। एंड पी बाय बी, जब आपने दोनों लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया, उनकी रेशो निकाली, तो उसे आप टेंजेंट कहते हैं। साइन का फुल स्पेलिंग SINE, कॉस की फुल स्पेलिंग कोसाइन, कोसाइन। कॉस आइन, कोसाइन। पर शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, कॉस कर देते हैं धीरे धीरे, उसका कोसाइन को यूज नहीं करता। इसी तरीके से टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म इज टैन, तो टैन थीटा, राइट।
नोट कर मैम लिया? आप एक बार ये फिर से समझा दोगे? हाँ बेटा, ये अभी और इजी भी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। अब मैं आपको इसका इम्प्रूव्ड वर्जन बताऊं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में यूज होता है। जो आपको ठीक लगे नहीं वो मैम, यूज इसी करना। से ठीक अब लगेगा। जो अब मैं बताने जा रही हूँ उसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है? दैट इज सो के टोआ। सो के टोआ। अब व्हाट इज दिस सो के टोआ? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच में ऐसे ही न्यूमोनिक्स टीचर स्कूल में फॉरेन कंट्रीज में ऐसे ही सिखाती हैं। व्हाट इज सो के टोआ? सो इज साइन। साइन के लिए इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिस भी एंगल की बात कर रहे हो उसकी ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। के लिए इट इज कॉस के लिए एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। टोआ के लिए टैन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। जो वो मेथड है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, वहां आपको एक बार रुककर एनालाइज करना होगा कि अगर आपको ये एंगल दिया है तब तो आपका माइंड बहुत जल्दी इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस रीड करेगा। लेकिन बाय चांस एंगल ये गिवन हो, तब आपका माइंड इसको परपेंडिकुलर रीड करने में गलती कर सकता है कि इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस काउंट करना है। तो बेटर इज ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। हाउ इज ऑपोजिट एंड एडजेसेंट इजी है कि अगर आप एंगल ही ये ले रहे हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है परपेंडिकुलर या बेस क्या है। फॉर साइन इट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और फॉर कॉस इट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। अंडरस्टूड और नॉट? तो वहां पर एंगल के साथ वाली साइड बेस है वो नहीं बोलते, उससे एडजेसेंट एडजेसेंट साइड बोलते हैं। सो के टोआ। ठीक है? ये इजियर वन है, लेकिन जनरली आप लोग स्कूल्स में इसे बिल्कुल भी सुनोगे नहीं। ये स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। ठीक है? लेकिन आपकी एनसीईआरटी में दिस इज इक्वली वैलिड, ये लिखा हुआ है। एडजेसेंट, ऑपोजिट, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, है ना? ये है। लेकिन स्कूल टीचर्स सब लोग क्या यूज करेंगे? वही परपेंडिकुलर और बेस ही यूज कर रहे होंगे वो। तो आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। हमें दोनों आते हैं, आप जो बोलोगे वही यूज करेंगे। ठीक है? Ma'am, can हाँ you जी। please bring that writing back? There's a last sentence that I wanted to write. टोआ। Yes, ma'am. जल्दी से नोट दिस डाउन। Ma'am, done. गुड इवनिंग मैम। टाइम का शॉर्ट फॉर्म क्यों बनाया है मैम? वो एक लेटर में बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगता लिखने में? किस में बच्चा? मैम साइन का। ठीक है बेटा, क्या फर्क पड़ता है। Sin. अभी सारी जो रेशोज आप पढ़ रहे हो उनका नाम देख लो। साइन है, इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म ऐसे यूज करोगे। कोसाइन के लिए आप कॉस यूज करोगे। टेंजेंट के लिए आप टैन यूज करोगे। कोसिकेंट के लिए आप कोसेक। कॉसेक कोसेक यूज करोगे। सीकेंट के लिए सेक। आप सेक यूज करोगे। कोटेंजेंट के लिए कोटैन। आप कॉट यूज करोगे। ओ। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट बोला जाता है इन्हें। और ये क्या है? दीज आर जस्ट द रेशियोज, रेशियोज। नथिंग एल्स। तो अगर मैं साइन की वैल्यू किस में चाहते हो, किस में लिखूं? पी बाई एच, बी बाई एच में करूं? पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। और अब जो कॉसेक है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो एच बाई पी। सेक होता है बेटा कॉस का रेसिप्रोकल, तो इट विल बी एच बाई बी। और कॉट होता है बच्चे टैन का रेसिप्रोकल। टैन का रेसिप्रोकल, बी बाई बी। ठीक है बच्चे? जैसे याद करना है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट मैम एक ऑपोजिट मिनट, बाय। मैम लिख रही हूँ। लिख लो जिसको। Ma'am, what is cot?
ये भी एक रेशो ही है बेटा, जब बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करो उस रेशो को कॉट कहते हैं। उसमें No, the मैम name, ma'am, the full name. कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। Ma'am, cosec is the reciprocal of sine, यस, and sec is the reciprocal of cosine. यस। डन बच्चे। देखो यहाँ पे कविश एक बार स्क्रीन पे, कोसिकेंट 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल, और सीकेंट कोसाइन का, कॉस का। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कोसिकेंट साइन का। ठीक है। और कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। समझ में आ गई ये बात सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आपको ये समझ में आया, जब आपके पास 3 साइड्स हैं तो 3 × 2 6 वेज हैं उसको डिवाइड करने के, तो 6 रेशोज हैं। उन 6 रेशोज को हमने कुछ ना कुछ नाम दे दिए हैं। राइट बेटा, क्लियर हो गई ये चीज? आगे चलें। ओके, नाउ आई थिंक वी शुड मूव टू द एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन इज डन। चलो बेटा जी, पुट द हेडिंग ऑन एवरीवन। एक्सरसाइज 8.1 वी आर डूइंग। हमें तो याद ही नहीं हुआ। वैसे तो बहुत इजी है, P/H, P/H और P/B। सोना चांदी तोले। मैम मेरे को वो तो याद हो गया, पर मेरे को वो नाम याद नहीं है। सेक, कॉस। धीरे धीरे हो जाएंगे बेटा, धीरे धीरे हो जाएंगे। चाहते हो तो, अगर याद नहीं हो ना, मैथ्स में कुछ भी लर्निंग वर्क नहीं है, एक बार और लिख लो। चलो सब लोग एक बार और लिखते हैं। साइन ऑफ ए या साइन थीटा, जैसे आप कोई अननोन एक्स ढूंढते हो ना, कल हारिका कह रही थी मैं परेशान हो गई, एक्स ढूंढ ढूंढ के सुबह से एक्स को ही ढूंढ रही हूँ मैं, एक्स ही नहीं मिल रहा था उसको। तो अब ऐसे ही अगर एंगल कोई खो जाएगा उसको ढूंढोगे तो उसको बोलोगे थीटा, थीटा, थीटा। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H। शॉर्ट फॉर्म्स में ही यूज होता है बेटा ये, इंट्रोडक्शन में बता दिया, बता दिया, आप कहीं नहीं पूछने वाली हूँ मैं। कोटेंजेंट फाइंड करो इसका, मैं कॉट ही बोलूंगी और क्वेश्चन में भी कॉट ही आएगा। ओके, साइन कॉस टैन। टैन में मैम पता है पर क्या होता है बोर्ड में तो एक्चुअली? फुल फुल Ma'am, उसमें आ सकता A है ना। by ma'am, P/B. हाँ, टैन में एक्चुअली पता है क्या होता है, टैन की वैल्यू हमेशा आती है साइन थीटा बाय कॉस थीटा से। तो P/H डिवाइड बाय B/H से H H H से cut. H Yes, कैंसिल, ma'am. P/B। तो ऐसे आई होती है वैल्यू ये P/B। मैम ठीक है, मैम हाँ जी। मैम मैम tan ish equal to sin ish by cos ish. हाँ, तनिष नाम बता रहा है देखो अपना, तनिष, टैनिश। मैम मैंने आपको कहा था ना मैम कल कि मैम हाँ हमें हाँ एंटरटेन करने वाला नहीं आया मैम, कल क्लास बोरिंग थी। हाँ, तो क्लास में तड़का वॉज मिसिंग है ना, तो आज तड़का आ गया है। मैम पढ़ाई कल मैं करें। सो गया था मैम मैं। अभी नेक्स्ट साइन का ऑपोजिट कोसेक, विच इज H/P। कॉस का ऑपोजिट इज थेक थीटा, I'll add theta to it, set theta is equals to H/B। एंड tan का ऑपोजिट cot थीटा विच इज B/B। ठीक है बच्चे? अच्छा, मतलब सब लोग P/B H/B से चलने वाले हैं, किसी को सॉकेट ओवर नहीं करना है? ठीक है, मत करो, इंडियन ही, मैम इंडियन वेट It's मैम फॉर्म। okay मैम to is better, ma'am. लास्ट के दो लिख रहा हूँ मैम मैं। हाँ दैट इज बेटर। हाँ वो ना, मैम दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। हाँ दैट इज इनफैक्ट, लेकिन मैं एक ही फॉलो कर सकती हूँ, अगर बच्चे ये फॉलो कर रहे हैं तो मैम मैं इसी से चलूंगी। सॉकेटोवा को थोड़ा सा ऑल्टर करके उसमें पी बी और ये सब घुसा दिए तो अलग सा बन जाएगा। तो फिर उसका फायदा क्या है, फिर तो वो वही बन जाएगा,
पी पी वो पी बी पी एच एच वही तो हो मैम जाएगा फिर वो। हम हर वाला फॉलो कर सकते तुम्हारी मर्जी है, मैंने दोनों बता दिए। लेटेस्ट ट्रेंडी चीज चाहिए तो वो भी बता दी, हैं। ओल्ड मैम मैम टाइम्स हमारे वाली भी बता दी, जो मैम मर्जी हमारे फॉलो सर कर। ने बोला कि मैम वो क्या कहते हैं, समर वेकेशन के बीच में 3 दिन हमारी एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा देंगे चैप्टर, थोड़ा सा बेसिक्स। हाँ, अब मैं आपको ये सूचित कर दूं कि ये ऑफ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं काम। हाँ ठीक है, पढ़ाई कर जी ले। अध्यापिका जी। ओके, तो अब दूसरी बार लिख लिया दीदी बेटा, हो गया। चले आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से। चलो ट्रिगो को करते हैं श्री गणेश। So this is question number 1 that we are discussing. In triangle ABC, right angled at B. So पहले एक रफ फिगर जरूर बनाएंगे, right angled at B. तो बाकी A और C किधर भी प्लेस कर सकते हो आप। AB is 24, BC is 7. Determine sin A and cos A, इस एंगल का sin A and cos A। अब ध्यान रखना, अगर आपने A ऊपर बनाया है, या मैं इसे और सिंपल कर सकती थी, A को नीचे कर दो, ये लो। अब आपको सोचने में ये परपेंडिकुलर इजी लगेगा, लेकिन पहले वहां ऊपर से नहीं लगता। तो अब अगर ये ए है, ये एंगल ए है, ए बी 24 है, ये 7 है, आपसे वो साइन ए की वैल्यू मांग रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि साइन ए मीन्स पी बाई एच। पी बाई एच इस हिसाब से, पी क्या होता है, ऑपोजिट साइड होती है, ठीक है, पी ऑपोजिट साइड होती है। तो मतलब वो 7/हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यू पीपल डोंट नो। तो इसीलिए ओल्ड टाइम्स में चलो, पाइथागोरस थ्योरम लगानी सबको आती है, और पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेन्यूज सॉल्व कर दो जल्दी से। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। जल्दी जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर। 26 है क्या आंसर? मैम 25 25? आर यू श्योर? ट्रिपलेट होता है ना। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। 7, मैम 24, 24 स्क्वायर क्या होता है मैम? 4 4 नहीं मैम। करो, 5 सॉल्व करो, अपने 7 आप से सॉल्व करो। मैं ही भूल गई ट्रिपलेट, मैं तुम लोग को एक ट्रिपलेट्स की लिस्ट दूंगी, फेमस ट्रिपलेट्स, प्लीज उसमें से याद कर लेना। और अभी इनफैक्ट बनाना शुरू कर दो, एक पेज डेडिकेट मैम कर मैंने दो उसको। 9th में बनाई। गुड, देखो उसको याद है, इसको बोलते हैं शागिर्द आगे निकल जाते हैं टीचर से। मैम मैंने गुड, 8th में बनाई थी। बनाओ और याद करो। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट, 1, 7, 5, 12, 5, 7। मैं ही भूल गई हूँ भाई, मैं तो आपको लिस्ट दे दूंगी, मैम 8 सारे 10 ट्रिपलेट्स की लिस्ट दे दूंगी मैं आपको। ठीक है, ऐसे ये फेमस ट्रिपलेट्स है, कुछ 15, 20 याद कर लो, मैम टाइम सेव हो जाता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। मैम 25 आया मैम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किया आपने तो 25 आ गया यहाँ पे, है ना, AC का वैल्यू इज 25। और अब 7/25 इस साइन है। अब कॉस ए फाइंड करना है, कॉस ए कैसे फाइंड करें? कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, B/H। तो Ma'am, do we उसके have लिए, to solve sine into decimal value, or we can नो, just leave it in fraction? दैट्स इट, लीव इट लाइक दिस ओनली। 24/25। मैम ये तो सही है, मेरे को लगा डिवीजन करना पड़ेगा पॉइंट्स का। दैट्स इट, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट पार्ट मैम करें। फ्रैक्शन में छोड़ेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे ना? हाँ बेटू, पूरे आएंगे, तू चिंता मत कर। जनीशा तू क्या योगा कर रही है बेटा, पढ़ाई कर लेना। No, ma'am, I'm trying to remember all this. अब साइन सी याद करें। साइन सी निकालने के लिए आप ध्यान से देखो बेटा, साइन सी का फॉर्मूला P/H है, लेकिन C पॉइंट से क्या P 7 है? नो, ऑपोजिट साइड होती है P हमेशा। तो ये है आपकी P, 24/25।
सिंपल। मैम ऐसे मेरे ही। को समझ नहीं आया। So cosine of angle A and sine of angle C is the same. Yes. अभी वो कैसे होगा, अभी बाद में आगे चल के डिस्कस करते हैं। वो कोई मैम 90 माइनस थीटा का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको, जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू बराबर होती है। जिन बच्चों ने मेरे साथ वो हैंड ट्रिक किया हुआ है, उन्होंने देखा था कि यहाँ जो साइन की वैल्यू थी, वहां वो कॉस की वैल्यू रिवर्स थी, मतलब ये साइन की और ये कॉस की ये बराबर होती है वैल्यूज, है ना। अभी वो हैंड ट्रिक कराऊंगी और सारी वैल्यूज हाथ पे याद हो जाएंगी। मैम मेरे को ठीक है। साइंस ही करना समझ नहीं आया। अच्छा अभी समझा रही हूँ बेटा, देख साइन निकालना है आपको तो पी बाई एच ही करना है। साइन यस का मैम। फॉर्मूला है पी बाई एच, है ना। यस मैम। तो आप, लेकिन साइन एंगल से पी है क्या? मैम कुछ परपेंडिकुलर नहीं। इज द ऑपोजिट वन। परपेंडिकुलर ऑपोजिट होती है, क्यों परपेंडिकुलर ऑपोजिट होती है? क्योंकि आप इसे ऐसे समझो ना बेटा, बेस तो इसके एडजेसेंट वाली साइड को बेस कहोगे ना आप, इस यस एंगल मैम। के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बेस कहोगे आप। तो यस P मैम। बाय एच इस टाइम 24/25 होगा। यस गेटिंग मैम इट और समझ आ नॉट? गया। यस मैम। यस मैम ट्रायंगल ओके। टेढ़ा करना है। हाँ एग्जैक्टली राइट। लेकिन इसे आप ऐसे याद रखो, हर बार माइंड में खुद को ये याद कराओगे, परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट साइड, परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट साइड, परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट साइड। ठीक है, ऐसे याद रखो। देखो एडजेसेंट और बेस में कोई स्पेलिंग सेम नहीं है ना, मैं ऐसे याद रखती थी, ऑपोजिट और परपेंडिकुलर में पी कॉमन है तो सुनाई दे रहा है। ऐसे कुछ भी करके बचपन में हम याद करते थे चीजों को। तो परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट साइड, तो वो 24/25। अच्छा आप चलो कॉस सी बताओ, कॉस सी क्या Seven होगा? upon 25. होना तो वो बी बाई एच ही है, पर Yes, बी ma'am. क्या होती है, एडजेसेंट साइड होती है, तो इट विल बी 7/25। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? Uh, ma'am, so we can we so using trigonometry can we find the value of these angles? हाँ राइट, अभी यू विल बी डूइंग इट। Right. ठीक है। मैम नहीं करना आपको तो मैम। साइड्स का रेशो पता होगा, तो आप एंगल अभी बताओगे इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, चलें अभी आगे, नेक्स्ट करें। ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं हम इन फिगर 8.13। 8.13 फिगर के अंदर आपको tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स tan p और कॉट आर पता होगा तभी तो करेंगे कि यस कितनी मैम। वैल्यू है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको tan p फाइंड करना है। tan p देखो आपके साथ डायग्राम गिवन है, 8.13 यही डायग्राम है, राइट एंगल एट क्यू है। तो सबसे पहले मैं आपको एंगल मार्क कर दूं tan p, और tan p का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b। p बाय b मीन्स ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो पहले साइड ऑपोजिट आनी है फिर साइड एडजेसेंट आनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब ऑपोजिट साइड निकालनी पड़ेगी। 5 12 13 का होता है ना ट्रिपलेट। अच्छा अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम ये क्या कर रहे हो, ट्रिपलेट तो अभी याद नहीं है, तो चलो इसको भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम को आपको। दिस इज पी पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ऐसे ही करते हो पाइथागोरस थ्योरम में, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही करते हो ना। तो भले ये फॉर्मेट लिख लो, भले ये लिख लो, कोई भी एक चीज लिख लो। एच स्क्वायर में 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर इज 12 स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर ही लिख देता है। इसको ट्रांसपोज करते हैं, प्लीज कोई अभी स्क्वायर सॉल्व नहीं करेगा। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1। 13 माइनस 12 इज 1 is equals to b square. So this is 25 into 1 is 25 only. So 25 is equals to b square. मतलब मैं 25 को 5 स्क्वायर लिख देती हूँ, 5 स्क्वायर is equals to b square. So b is 5.
इस तरीके से इलेबोरेटेड वे में आपने पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर दी और b इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको थर्ड साइड पता लग गई है, 5 सेंटीमीटर है बेटा। मैम 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 हाँ जी जनेशा, बच्चे बोलो। मैम while solving the 13 square minus 12 square, which identity did you put? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। लगाना बहुत आसान था ना, क्योंकि 13 और 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ए माइनस बी से तो 1 ही आना था, इसीलिए मैंने जल्दी से वो लगा दिया। Yes ठीक ma'am, है, I'll make use of it. अभी आपके पास ऑल 3 साइड्स है। अब वो 6 में से कोई भी रेशो आपको फाइंड करने को बोल दे तो आप कर सकते हो, है ना। देखे यहाँ पे Yes, टैन ma'am. पी, टैन पी बोल रहे हैं ना वो हमें फाइंड करने को। तो टैन पी के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टैन पी पहले फाइंड कर लेते हैं। टैन पी तो देखो सब लोग, टैन पी मतलब पी बाय बी, पी मीन्स ऑपोजिट, बाय बी मीन्स एडजेसेंट, है ना। तो आंसर क्या हो गया, 5/12, सिंपल, खत्म, टैन पी हो गया। ऐसे ही कॉट आर करें। कॉट आर क्या होता है, पहले तो कॉट क्या होता है। 1/10. मैम अच्छा, हर बार ना जब आप लिख रहे हो ना तो P tan p upon इज P. इक्वल्स टू, और ना जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो सिर्फ देखकर लिखो नहीं, उसको बोलो साथ में। हैबिट बनाओ कि फॉर्मूला को मुंह से बोलो, आवाज निकलनी चाहिए बाहर। तो जब आप उसे बोलोगे तो मैथ्स में से लर्निंग वर्क 0 हो जाएगा। कुछ भी लर्न करने बैठने नहीं पड़ेगा, फॉर्मूलाज याद करने बैठने नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा, बट फॉर्मूलाज को बोलो। ओके, तो अगर मैं यहाँ कॉट आर लिख रही हूँ तो दैट इज बी बाय पी, है ना। अब बी बाय पी मीन्स देखो कॉट आर यहाँ से इस एंगल से आप इसे रेफर करोगे, ये वाला कॉट चाहिए आपको, इसका कॉट। तो अब बी बाय पी, इसका बी मतलब एडजेसेंट, पी मतलब ऑपोजिट, तो 5/12 अगेन, राइट और नॉट। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा। जेनिशा नहीं समझ में आया क्या बेटू। No, no, ma'am, I got it. Ma'am, I got it. टिया बेटा, मैम आ रहा है बट मेरे को उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑपोजिट एंड एडजेसेंट कैसे पता लगेगा वही। बेटू आपको अभी तो आपने याद किया कि कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, किया। कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, टैन है पी बाय बी, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल कर दो बी बाय पी। हम वो नहीं, जैसे जब एंगल तो लिखा पी, रहता है ना। तो जब भी पी दिखेगा आपको तो आप एंगल के ऑपोजिट वाली साइड देखने जाओ। देखो बेटा, एंगल जो है ना वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में मिलेगा आपको, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड, जो दोनों साइड्स उसको टच कर रही हैं वो छोड़कर थर्ड साइड इज योर परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड और नॉट। जैसे आप मैम यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर समझो, अगर मैं टिया इस एंगल की बात कर रही हूँ, अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ तो इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे, पी क्यू या क्यू आर या पी आर। मैम पी क्यू। राइट, ऑपोजिट। और बेस क्या होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आर एंगल से, मैम एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज का तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वो तो सबसे लंबी साइड है राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट, उसका तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन पी और बी में हुआ है। यस मैम। समझ में आ गया। और कोई बच्चा जिसको कंफ्यूजन लग रही हो। मैम मैम हाँ जी, 1 मिनट मैम रुको पर ये तनिष। प्रैक्टिस से ही याद होगा ना मैम कि लाइक। दीदी, हाँ हाँ बेटा, अभी देखो अगर हर फॉर्मूला बोल कर लिख रहे हो ना तो अभी थोड़ी देर में क्लास के एंड होते तक कंफर्टेबल हो जाओगे, होमवर्क करोगे, याद हो जाएगा, अगली क्लास में प्रो हो जाओगे। अगली मैम क्लास में तुम थीटा क्या मुझे होता बता है? रहे होगे और मैं गलती करूंगी, अच्छा पी बाय बी था कि वी बाय पी था, फिर तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। बस थोड़ा सा टेक्निक सही लगाओ, हर बार फॉर्मूला लिखो भी क्वेश्चन में। कभी भी, ये 8 से सिखा रही हूँ, जब से फैक्टराइजेशन सिखाना शुरू कर रही हूँ, कि कभी भी मैथ्स को याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप हर बार क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दो।
स्कूल की टीचर्स बेचारी क्रेजी नहीं है जो आपको कहती है कि फॉर्मूला लिखो बॉक्स में डालो। वो आप ही के बेनिफिट के लिए कह रही है, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे याद हो जाएगा। और मैं एक एड ऑन दे रही हूँ, साथ में उसे रीड अलाउड भी करो, फिर बहुत जल्दी प्रो हो जाओगे। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी अभी मैम। हाँ तनेश बोल बेटा। मैम थीटा एंगल होता है कि मैम साइड होता है मैम, मतलब। अननोन एंगल को नाम थीटा फाई, ये ग्रीक लेटर्स होते हैं, वो देते हैं। मैम तो अननोन फिर मैम एंगल हम होता है। ये, मैम ये, अच्छा अच्छा। ओ, कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। अच्छा अभी आप नहीं मुझे मैम। ये बताओ दिति, दिति बेटा, इस एंगल के पर्सपेक्टिव से पी क्या है? रेड एंगल से अनम्यूट करके बताना बच्चे। मैम उस एंगल के पर्सपेक्टिव से P इज QR, एंड बी क्या है? B इज दिस, PQ। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? गौरी बेटा, इजी है? कोई एक्सक्यूज दिक्कत? मैम मी मैम, वेरी इजी मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप हाँ अभी जी। स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ बेटू स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ यस बेटू मैम। स्क्रीन शेयर है बच्चे। मैम मैं एक बार लीव करके ज्वाइन। जल्दी से करा फटाफट से। ये अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सृष्टि, समझ में आया है? अच्छा चलो लीव कर ही दिया, कोई बात नहीं। अभी ये सबको हो गया, आंसर आ गया, तो tan p माइनस कॉट r विल बी 0। 0। 5/12 माइनस 5/12, द आंसर इज 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3। लग रहा है क्या किसी को ट्रिगो कुछ मुश्किल निकलेगा? नो नहीं मैम, मैम। ट्रिको मुश्किल नहीं है मैम। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अभी धीरे मैम धीरे तो प्रूविंग, प्रो हो जाओ। मैम प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस मैम। कोई भी कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, कोई प्रूविंग का क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है। ट्रिगो इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ 10th, बस नया है, पहली बार पढ़ रहे हो। आईसीएसई बोर्ड में तो 8th में इंट्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पर 10th में पहली बार आता है मैम सीबीएसई में। फिजिक्स में पिछले मैम साल ये था। जो है ना मैम, मेरे फिजिक्स में फ्रेंड्स भी ने। बेटू वो पूरी ट्रिगो थोड़ी पढ़ी, वो तो सिर्फ वैल्यूज याद की, वो तो एक्चुअली ना बीच में से कॉन्सेप्ट उठा के रट्टा मारा तुमने, तो वो मैम, तो। हाँ जी। मैम मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैम, उन्होंने मेरे को इतना डराया। मैंने उनको बोला अभी तक तो सिलेबस अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने बोला ट्रिगो पे आ तू, तेरी फट जाएगी। मैम लिटरली शी ऐसे बोला मेरे को। दीदी, वॉच योर वर्ड्स। यस। ओके, अभी चलें। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, उनको कल जाके बताना कि आपको ट्रिगो बहुत इजी लग रही है। ठीक है, तो साइन ए इज 3/4, इसका मतलब साइन ए का वैल्यू इज p/h। p/h, तो इसका मतलब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकती हूँ जिसमें ए मैं यहां रखूंगी, ए, अभी बी सी में कहीं भी रख देती हूँ, बी सी। और इस एंगल के पर्सपेक्टिव से जब मैं साइन कंसिडर कर रही हूँ, पी कंसिडर कर रही हूँ, दैट आई एम टेकिंग टू बी 3x। आप 3 इमेजिन नहीं कर सकते उसे, दैट्स अ रेशो। तो वो हो सकता है 9 हो, है ना, हो सकता है कोई और यस वैल्यू हो मैम। जो 3 के टेबल में आती हो। तो आप उसे 3x इमेजिन करेंगे, और हाइपोटेन्यूज को आप 4x इमेजिन करेंगे, और आप ये एजम्पशन की लाइन लिखेंगे, लेट परपेंडिकुलर बी, पूरा लिख लेना परपेंडिकुलर प्लीज, परपेंडिकुलर बी 3x एंड हाइपोटेन्यूज बी 4x। और अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसके अंदर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा ये सब जो, इसे ना इस सबको ना एम्बेलिशमेंट कहते हैं, आंसर को बहुत सुंदर फ्रेम करना। क्योंकि बोर्ड्स में आपकी जो पेपर चेक करने वाली टीचर है वो आपको बिल्कुल नहीं जानती है कि आप कितना हार्डवर्क करके आए हो, यही सब इंप्रेशन क्रिएट करेगा वहां। तो इसीलिए प्लीज बी वेरी प्रेजेंटेबल। जिनके पास भी, जिनको भी पता है कि हमारी हैंडराइटिंग गंदी है, डेफिनेटली बोर्ड्स में लॉस में रहने वाले हैं। तो आप अभी से ही हैंडराइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो, खुद को हैबिट दो कि आप 1 लाइन स्पेस दे रहे हो, खुला खुला काम कर रहे हो। जो लेटर्स आपकी टीचर्स कहती है पहचान में नहीं आते कि ए बनाया कि 6 बनाया, तो उनको अभी से ही ठीक करो, क्योंकि जो आपकी आंसर शीट चेक करने वाली है उस टीचर को नहीं पता कि आप कैसे आंसर्स लिखते हो। उसको गलतियां जितनी ज्यादा मिलेंगी उतने कम आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इसे करेंगे, 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x होल स्क्वायर प्लस ab होल स्क्वायर।
तो अभी 16x² माइनस 9x², वैसे तो उससे भी सॉल्व कर सकते थे, AB²। 16 माइनस 9 इज व्हाट? मैम 5। 5। x² इज, किसने बोला 5? मैम मैंने 7 होता 7। 7। तवेश, मैं भी मैम तुम्हारे 7। भरोसे, मैं भी तुम्हारे भरोसे। तो आंसर क्या हो गया? √7, है ना? √7 ऑफ x। ठीक है, क्लियर है ये? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? AB इज इक्वल्स टू √7 ऑफ x। ठीक है बच्चे, आगे चले। ओके, अब हम इस क्वेश्चन के लिए अब चलते हैं और फाइंड करते हैं कॉस ए। देखो, इसी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस ए विल बी B/H, तो √7/4। एक्स से एक्स एक्चुअली होंगे लेकिन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज tan ए फाइंड करना है, P/B, सो दैट √7 इज by 3x/√7 ऑफ x, और x से x कैंसिल, 3/√7। ठीक है, डन एवरीवन? कोई डाउट आया अभी तक किसी को? मैम 3/√7 को रैशनलाइज करना है। चले आगे बच्चे। मैम करना है क्या? रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, ऐसा जो उसके कोई पॉइंटर नहीं है, करना है। आपने हैबिट बनाई है कि हाँ आप करते ही हो, तो कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई पॉइंटर है, रैशनलाइज करके ही देना है। ऐसे ओके भी आंसर छोड़ोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फोर्थ क्वेश्चन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 15 cot A इज 8। तो इसका मतलब cot A का वैल्यू क्या है? 8/15। yes ma'am। कितना सिंपल क्वेश्चन। इसका मतलब ये B/P गिवन है। कॉट क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल। टैन होता है P/B, तो कॉट हो गया B/P। ठीक है, तो अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ए यहाँ बनाना है, नीचे BC कहीं भी बना दो, और यहाँ से आप अब बेस 8 बना रहे हैं, 8x, और परपेंडिकुलर आप 15x बना रहे हैं। तो जल्दी से मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करके दिखाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 15x² प्लस 8x² इज इक्वल्स टू h²। 225x² प्लस 64x² इज इक्वल्स टू h²। जल्दी जल्दी से करो फटाफट से। 289 इज इक्वल्स टू h², इसका मतलब h आ गया 17। x भी आएगा, है ना? तो 17x आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को समझ में आया ना? 289x² इज इक्वल्स टू h² आया। तो अब आप इसका अंडर रूट कर दे भले, नहीं तो इसे 17x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h² लिख के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h इज इक्वल्स टू 17x। हो गया। अब क्वेश्चन क्या मुश्किल है? साइन ए फाइंड करना है। साइन ए, साइन ए फाइंड करने के लिए मतलब P/H, मतलब 15x/17x, मतलब 15/17। राइट और नॉट बच्चे लोग? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट सेक ए फाइंड करना है। सेक ए यहां से फाइंड करना है। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल h/b। ठीक है, याद रखोगे। धीरे 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 बोल के बोलो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना ऐसे बोलो कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल कॉस होता है B/H, ये h/b हो गया। इन चीजों को बोलो, हम बोलोगे तो 15x जल्दी। किसमें आया? बाबू, आपने जब कोई रेशो गिवन होती है तो आप एक्स के साथ ही इमेजिन करते हो ना, राइट बचपन राइट से राइट। किया है ना? यस। तो अब h/b है तो 17x/8x, तो x से x गॉन, 17/8 इज द आंसर। ठीक है बच्चे, um सबको समझ में ma'am बोलो कविश। ma'am if we like you have told us to take
A at the bottom, but base A आप at the चाहो तो bottom, उसे but ऊपर रख this सकते हो। आपको आपको सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, आप माइंड को बोल रहे होगे परपेंडिकुलर और ले रहे होगे उसे नीचे से, बेसलाइन पिक कर रहे होगे, तो खुद को कंफ्यूज कर रहे होगे बेटा। तो जब तक आपके हाथ right. में है कि आप ऊपर या नीचे के एंगल से ऑप्शन ले सकते हो, तो गो फॉर द नीचे वाला ना, जो माइंड के लिए कन्वीनियंट हो जाए। मैम और जब आंसर वो सेम ही ऊपर आएगा। दे ही देंगे, हाँ आंसर सेम ही आएगा, डेफिनेटली सेम ही आएगा। राइट। ठीक है बच्चे, चले आगे। क्योंकि बेटो आंसर इसलिए सेम आएगा, अगर देखो मैं एंगल ए इसे ले लेती, एंगल ए, और मैं बोलती कॉट ए का B/P 8/15 है, तो इस एंगल के लिए अब मैं बेस इसे लेती बेटा 8 और 15। देखो यहाँ पे रिवर्स हो गया, ये तो 17 ही रहता। तो आंसर राइट। इस बार आपकी सारी चीजें स्वैप हो जाती। सिर्फ माइंड को कंफ्यूजन कहाँ होती है, जहां आप बोलते हो मुझे परपेंडिकुलर लिखना है और पिक करते हो आप बेस लाइन को, तो वहां माइंड को थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है। वो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है ताकि गलती नहीं हो जाए। तो जहां आपके पास फैसिलिटी है कि आपको उसको ऑप्शन है कि ऊपर वाला एंगल या नीचे वाला, तो गो बाय नीचे वाला एंगल। और नहीं तो अगर आपको खुद को कंफ्यूज नहीं करना, तो गो बाय ऑपोजिट और एडजेसेंट ओनली देन। हर पी को आप ऑपोजिट साइड ही बोलेंगे, हर बेस को एडजेसेंट साइड ही बोलेंगे, वहां कोई गलती का चांस ही नहीं है। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? चलें अभी, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है अभी तक भी किसी को कि नहीं मैम ये तो बहुत खतरनाक है, मेरे बस की बात तो नहीं है ये? सिंपल मैम है ना? जिसको लगेगा मैम, तो मैम आप क्या करोगे मैम? जिसको मुश्किल लग रहा है यस मैम। उसको दोबारा समझाऊंगी बच्चा, और मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैम, क्योंकि बहुत इजी लग रहा है। तो मैं और क्या करूंगी, मैं उसको दोबारा समझाऊंगी। चले अभी आगे करें पढ़ाई। 5th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सेक थीटा गिवन है। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का रिवर्स। कॉस का रिवर्स मतलब H/B। ठीक है, समझ में आया सबको? कोई भी बोल ही नहीं रहा है, किसी की लिप्स ही नहीं मूव कर, सब सिर्फ लिख रहे हैं। हाँ आरिका कर रही है, गौरी नहीं कर रही, मिष्टी नहीं कर रही, श्रेया नहीं कर रही, सृष्टि नहीं कर रही, टिया नहीं कर रही, कोई नहीं बोल रहा। मैं बार बार समझा अरे रही हूँ, हम मैम बोलो बोलो। क्या बात कर रहे हैं मैम, तब से बोले हाँ। जा रहे हैं मैम। मिष्टी तो बस ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे उसको ट्रिगो पढ़ के बहुत खुशी हो रही हो, अंदरूनी खुशी मिल रही है उसको मैम पढ़ के। मुझे भी हो रही है मैम पता नहीं, अंदरूनी खुशी। वो जब से आई है वो तब से ऐसी है, मैम अंदरूनी उसका खुशी ये बहुत नीचे होती ही है नहीं मैम, आ रहा है। बट इतना खुशी क्यों हो रही है ट्रिगो, मतलब बिछड़ी मुश्किल चैप्टर बिछड़ी हुई लगता था मिली है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कुछ मैम। मिलके। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल अगेन ड्रॉ कर दो। यहाँ एंगल थीटा ले लो, जो उन्होंने थीटा कहा है आपसे, अननोन एंगल H/B। तो 13x और 12x, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है इसे, 5x ही आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप जो वो कह रहे हैं वो निकाल दो। कह रहे हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितनी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 5। 5। चलो सब निकालना शुरू करें। साइन थीटा P/H। P/H मतलब इस एंगल के हिसाब से ही कह रहे हैं ना सब कुछ, तो 5x/13x। x से x gone, 5/12 is 13 is the answer. Next is cos theta which is B/H, मतलब adjacent by hypotenuse, मतलब 12x/13x, मतलब 12/13। tan theta is P/B। P/B मतलब, अच्छा एक और तरीका था बेटा सेक थीटा निकालने का, थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हैं। सेक और कॉस तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उसका यस मैम, रेसिप्रोकल छोटा सा है ना? हम सो उसको हम डायरेक्टली ऊपर लिख देते। ना हाँ ऐसा लिख सकते हो कि सेक थीटा इज 1/cos थीटा, हेंस कॉस थीटा की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई आपके पास 12/13। तो ऐसी चीजों को यूज करने की लिबर्टी ले सकते हो बेटा, ये मना नहीं है। ठीक है, तो अपने इनोवेटिव तरीकों से उन चीजों पे कंक्लूजन्स पे आ सकते हो। व्हाट इज P/B नाउ? 5/12, 5/12, क्योंकि 13 में तो ऐसे देखती हूँ, 13 से 13 कैंसिल, ऐसे भी तो सोच सकते हैं इसे। पर चाहते हो तो वहां से देख लो, रेफरेंस से डायग्राम से देख लो कि P/B क्या है। ठीक है, अब इनके सिर्फ रेसिप्रोकल्स लिखने हैं प्लीज, अब वो सोचने की जरूरत नहीं है कौन P/H कौन H/P।
अब सीधा सीधा साइन का रिवर्स लिखूंगी, कोसेक थीटा 13/5। सेक थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, वो निकालने की जरूरत नहीं है। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा 12/5। कोई प्रॉब्लम? साइन का रिवर्स कोसेक होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है, टैन का रिवर्स कॉट होता है। ठीक है, हो जाएगा। चलो अभी बच्चा लोग, आज के लिए हम करते हैं वाइंड अप। अरे एक बार बता दो होमवर्क क्या आप लोगों को इसमें से, देखो कुछ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर पाओ। नो, एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है सारे, लेकिन अगर मैंने आपको दे दिए तो घबरा जाओगे, इसीलिए नो, मैं ही कराऊंगी। और होमवर्क में आरिका का पेपर सबको सॉल्व करना है। तो वॉलेंटियर कौन है बैच का, ग्रुप में लिख देना हमारे का प्लीज। ही है। स्टार्ट हो गया मैम, अब कोई और? मैम हमें नहीं करना ना। कोई भी एक बच्चा जो बहुत एक्टिव रहता है वो वॉलेंटियर बन जाओ। मिष्टी बनेगी वॉलेंटियर। मैम मैम मैं हमें बनूंगा। मिष्टी है अभी इस मंथ के लिए वॉलेंटियर। मिष्टी बेटा ग्रुप में क्लास वर्क लिख दो, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड द इंट्रो ऑफ द चैप्टर टू बी शेयर्ड एज अ पीडीएफ एंड आरिका's क्वेश्चन पेपर टू बी डन एज होमवर्क। श्रेया's क्वेश्चन पेपर इनफैक्ट श्रेया ने शेयर किया हुआ है वो। मैम उसमें ब्रैकेट में वो भी लिख देना, एक्सेप्ट आरिका एंड श्रेया। हाँ नहीं तो फिर कोऑर्डिनेटर मैम वहां पे नोट जरूर देंगी, काम क्यों नहीं है। मैम